सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का एक बार फिर से प्यार भरा धन निरंकार जी। सत्संगत जी जिस आदमी को सुख और चैन की अनुभूति हो और नर्क स्वर्ग के विपरीत है, और जहाँ आदमी को दुख का अनुभव हो, बेचैन हो, मन में घबराहट हो, उसे नर्क के नाम से जाना जाता है। सत्संगत जी एक आदमी को एक स्थान पर रहने से सुख मिलता है, वह आदमी उसी स्थान को स्वर्ग कहता है, और सत्संगत जी वहीं पर दूसरे आदमी को उसी जगह पर दुख का अनुभव होता है तो वह नर्क कहता है। इसलिए सत्संगत जी स्वर्ग और नर्क आदमी की महसूसियत से समझता है। इसमें सत्संगत जी कुछ भी वास्तविकता नहीं है। सत्संगत जी एक संत के सामने एक सैनिक अपनी शंका लेकर पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मैं बचपन से स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना था, लेकिन मुझे इसके बारे में आप बताइए। वह संत महात्मा ने उसे सैनिक को घूर कर देखा और महात्मा ने अपने शिष्यों से बोले, इस भिखारी को खाना खिलाकर बाहर निकाल दो। यह बात सुनकर सैनिक को सत्संगत जी बहुत गुस्सा आ गया। महात्मा की बात सुनकर सैनिक ने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। और यह कहकर सैनिक ने अपनी तलवार निकाल ली। सत्संगत जी महात्मा जी ने कहा, लो देख लो, नर्क के द्वार खुल गए। मैं तो तुम्हें नर्क के दर्शन करा रहा हूँ, मुझे तुम्हें भिखारी कहने का कोई मतलब नहीं था। महात्मा जी की बात सुनकर सैनिक को बहुत अपने किए पर लज्जा आई। सैनिक शर्म से सिर झुका लिया और महात्मा जी से कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपनी क्रोध और अहंकार में भूल गया। सत्संगत जी महात्मा ने फिर सैनिक से बोले, लो अब स्वर्ग की द्वार खुल गई। सत्संगत जी महात्मा जी की बात सुनकर सैनिक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह सैनिक जान गया कि इस धरती पर ही अपने लिए ही स्वर्ग और नर्क बना है। सत्संगत जी सद्गुरु का कहना है कि जब आदमी सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म में निवास हो जाता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे सदा के लिए खुल जाता है। सत्संगत जी स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों से ही मिलता है। जब हम सद्गुरु के चरण में आएंगे तो सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर कीजिएगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।